नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी के 6 मामले का खुलासा हुआ है। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 11 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित नकदी भी बरामद की गई है। जिले में चोरी की घटनाओं की शिकायत लगातार मिल रही थी। एसपी सलभ सिन्हा ने इस बात को गंभीरता से लिया और अधिकारियों की एक टीम गठित करने के निर्देश दिए। टीम ने सीसी फुटेज का पीछा करते हुए आरोपी तक पहुंचे और तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। एसपी सलभ सिन्हा ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चोरी के मामले की विस्तार से जानकारी दी। आरोपियों को पत्रकारों के समक्ष पेश भी किया और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वो चोरी करते थे और इससे पहले सूने मकानों की रेकी करते थे। रेकी करने के बाद उनको ऐसा लगता था कि इस घर में चोरी की जा सकती है, वहीं वो चोरी किया करते थे। आप इस चैनल को देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। रोड है सदानी दरबार, वहाँ से हमको जो मेन मुख्य आरोपी है, जो मेन चोरी करता था व्यक्ति, उसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा है। ये पहले भी चोरी में संलिप्त रहा है और इसने जब हम लोगों ने पकड़ करके पूछताछ किया तो इसने उस इलाके में चोरी करना कबूल किया है और इससे फिर हम लोगों को लगभग 11 लाख रुपए की मशरूका मिली है, जिसमें कुछ सोने चांदी के जेवर हैं, कुछ कैश है। काफ़ी सारा कैश इसने खर्च कर दिया था। एक लैपटॉप भी इसने चोरी किया था, लैपटॉप भी बरामद हुआ है और इससे हम लोगों को और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। ये सोने चांदी के जो जेवर हैं ये अपने 2 साथियों के साथ में उनको खपाता था। ये जो 2 साथी हैं सोने चांदी का ही काम करते हैं, तो ये लोग अपने पास इसको रख करके फिर धीरे से बेच देते थे मार्केट में इसको। तो तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि उस इलाके में जो चोरियां लगातार हो रही थी वो इनके जेल जाने से बंद हो जाएंगी। ये पिछले 4 महीने से लगातार वहाँ पे उस एरिया में एक करके चोरी कर रहे थे और ये जो सोनू है, जो सुरेंद्र विश्वकर्मा मुख्य आरोपी, ये काफ़ी पहले से चोरी की गतिविधियों में संलिप्त रहा है। यहाँ जो अमलेश्वर टाउनशिप है वहाँ से लेकर के फिर रायपुर के लगातार, क्योंकि वहाँ पे ITMS का सिस्टम है अपने पास में, तो जितने भी रास्ते में जो ट्रेल था वहाँ जितने भी CCTV कैमरे थे सबको खंगाला गया है। लगभग 70 से 80 CCTV कैमरे हैं जिनको हम लोगों ने जिनका परीक्षण किया है और उसके बाद फिर इनको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। ये जो 2 इनके साथी है ये लोग वही सोने चांदी का ही काम करते हैं, शिव शंकर और जितेंद्र। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को जहाँ मौका मिलता था अभी, क्योंकि वहाँ पे पहली बार चोरी किया उसको सफलता मिली, फिर दूसरी बार किया तो उसका हौसला बढ़ गया कि ये, क्योंकि यहाँ से अमलेश्वर का जो एरिया है वो भागने के लिए अच्छा है। वहाँ रायपुर से घुसे और फिर चोरी करके फिर उस तरफ चले गए, तो उस वजह से इन लोगों ने उस एरिया को टारगेट किया था। पैसा अपने खुद के जो उपयोग में ही इसने खर्चा किया है। बेसिकली उस एरिया की रेकी करके और फिर जो भी इसको लगता था कि सोने मकान है, तो जनरली रात में ही जितनी चोरियां हुई हैं वो रात के समय ही इसमें चोरियां की। सर्च किए उसमें जो भी जानकारी मिली उसके हिसाब से ही हम लोग जो चालान है उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। कि वो रायपुर के पास में है, इनको वहाँ से रायपुर भागने में आसानी हो जाती थी, इस वजह से अमलेश्वर को चुना। देखिए, चोरी के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह लोगों को लगता है वहाँ पे हाथ मारते हैं। हो सकता है जिस जगह पे आप बात करें वहाँ पे इनको मौका नहीं लगा, अगर मौका लगता तो वहाँ से भी चोरी कर। तो ये बोलना मुश्किल है कि उसी जगह पे एग्जैक्टली क्यों गया, लेकिन जहाँ पे इनको मौका मिला, जहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे सोने मकान में हम लोग आराम से चोरी कर सकते हैं, वहाँ चोरी किया। नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ की जितनी चोरियाँ उसी के बारे में बताया। हाँ, इनकी क्राइम हिस्ट्री हम लोग खुजवा रहे हैं। हालांकि पहले इसने चोरी वगैरह किया है, एग्जैक्टली हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ पे कितनी चोरियाँ इसने की है। बिलासपुर का एक रायपुर और 2 रायपुर के हैं। जो मुख्य आरोपी है वो बिलासपुर का है, बाकी 2 रायपुर के हैं। ये एक जो जितेंद्र है वो पेवर ब्लॉक का काम करता है, दूसरा साथी भी उसके साथ पेवर ब्लॉक का काम करता था और क्योंकि दोनों ही सोना चांदी बनाने में, मतलब उसकी कारीगरी करने में माहिर थे, तो इनकी जान पहचान हुई। अच्छा, ये सोनू जो है क्योंकि चोर है तो ये हमेशा पूछता रहता था कि कहाँ पे अपना माल का पाया जा सकता है, उसी सिलसिले में इनकी जान पहचान
आपस में हुई थी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे इलाके में आकर चोरी करके चले जा रहे हैं लंबे समय तक, तो थोड़ा जो गश्त है उसको सुधारने की आवश्यकता महसूस होती है। और मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां पर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि गश्त की कमी है, वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि गश्त लगातार होते रहे और इस तरह की घटना न हो। अमलेश्वर थाना अंतर्गत विगत 4 महीनों से लगातार जो वुड आइलैंड रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वहाँ पे चोरी की शिकायतें आ रही थी। सूने मकानों को टारगेट करके ताला तोड़ करके चोरी किया जा रहा था। सूचना मिलने पर जो अमलेश्वर थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की जॉइंट टीम लगातार चोरों की पतासाजी में लगी हुई थी। इसी कड़ी में वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका लगातार निगरानी किया गया, उनका एग्जामिनेशन किया गया और उससे कुछ क्लूज़ मिले। उस क्लू के तहत हम लोग रायपुर पहुँचे। रायपुर में भी वहाँ की पुलिस के साथ सहयोग लेकर के वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस को देख करके हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी है चोरी का, सोनू विश्वकर्मा, उसको रायपुर से गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उससे पूछताछ में उसने अपनी चोरी कबूली है और 6 अलग अलग घरों से जो इसने ताले तोड़ करके चोरी की थी उसकी मशरूका को बरामद कराया। कुल लगभग 11 लाख का मशरूका है, जिसमें सोने चांदी के ज्वेलरीज़ हैं और साथ साथ कुछ कैश है, एक लैपटॉप है। और इसके साथ फिर हम लोगों ने जब और बातचीत की तो इसने और 2 अपने साथियों का नाम बताया, जितेंद्र और शंकर, जिन लोगों ने इसके साथ मिल करके जो माल है, चोरी का माल है, उसको खपाने में मदद की थी। तीनों को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में आज कोर्ट हम भेज रहे हैं और आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है।